नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ और वीडियो प्रॉपर दिख रहा है आपको। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा मुग़ल साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये क्लास दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए और अंत में अपना स्कोर भी ज़रूर बताइए। इन क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इन क्वेश्चंस के अगर आपको भी आंसर आ रहे हैं तो आप भी साथ साथ में ज़रूर इनके आंसर दें। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। इन चार ऑप्शंस में से आपको सही आंसर देना है। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? 1482, 1483, 1485 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? मोहम्मद गोरी और जयचंद, औरंगजेब और दारा शिकोह, बाबर और अफगानों के मध्य और इनमें से कोई नहीं। धर्मत का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? और आपको आंसर भी देना कब लड़ा गया, इसका भी आंसर दें साथ साथ में। तो दोस्तों, धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया। कब लड़ा गया, इसका आंसर आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के कितने पुत्र थे? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, बाबर के कितने पुत्र थे? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाबर के दोस्तों 4 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। कौन कौन से आक्रमण किए? तो पहला था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ तथा विजेता इसमें बाबर रहा। अगर आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किन के बीच हुआ? तो आंसर रहेगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें विजेता कौन रहा?
तो यहाँ पे दोस्तों बाबर विजेता रहा था। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। खानवा का युद्ध अगर पूछा जाता है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किन के बीच हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच। इसमें विजयी कौन रहा, तो आंसर हो जाएगा इसमें बाबर विजयी रहा था। तीसरा आक्रमण चंदेरी का युद्ध, ये हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। मेदिनी रॉय एवं बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ क्वेश्चन पूछा जाए तो 29 जनवरी 1528 को मेदिनी रॉय और बाबर के बीच हुआ, इसमें भी बाबर विजयी रहा था। आप दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठे नोट डाउन साथ में करते रहें। अगला आक्रमण है दोस्तों घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये दोस्तों अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ। कब हुआ, तो 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ। 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था और इसमें भी बाबर विजयी रहा था। घाघरा का युद्ध पूछा जाए कब हुआ, तो 6 मई 1529 में। किसके बीच हुआ, अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। गुजरात विजय के बाद यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, बड़ा इमाम बाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 15 जून 1575, 21 मई 1576, 18 जून 1576 या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोट, बदायूनी, अबुल फजल या तानसेन। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। बाबर ने खानवा युद्ध की विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि, विजयी की उपाधि या महान शासक बनने की उपाधि या इनमें से कोई नहीं। खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। किन के बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो कौन सी उपाधि धारण की, या तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, हुमायूं की, शाहजहां की, बाबर की या औरंगजेब की। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुलबदन बेगम शाहजहां बाबर की पुत्री दोस्तों थी। किसकी पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 नवंबर 1530, 26 दिसंबर 1530, 26 नवंबर 1532 या इनमें से कोई नहीं। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हुई थी? तो आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया? बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने? उर्दू, फारसी, अरबी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा। फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं बहुत सही, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब यहाँ पे सही हो जाएगा। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलुगमा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? तुलुगमा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा युद्ध में या चंदेरी युद्ध में या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगामा पद्धति की सर्वप्रथम यहाँ इसमें प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। विजय कौन रहा था? तो इसमें बाबर इसमें विजयी रहा था, क्योंकि बाबर के पास में तोपखाना व कुशल सेनापति था उसके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ग्वालियर में या जयपुर या आगरा? आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू किया? मनसबदारी प्रणाली अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या बाबर ने? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही हो जाएगा। अकबर यहाँ पे सही हो जाएगा। मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में अकबर ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है दोस्तों। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की जीवन कथा किसके द्वारा लिखी गई? अकबर की जीवन कथा किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल, फैजी या बीरबल? इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अकबर की जीवन कथा अबुल फजल द्वारा लिखी गई। निम्न में से मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? शाह आलम, आलमगीर, अकबर, बहादुर शाह। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी दोस्त आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उन सभी का बहुत सही या सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह। बहादुर शाह मुगल वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 20, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश यानी 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या इनमें से कोई नहीं। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? बहुत बढ़िया, ए भी आंसर दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं। तो इसमें दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? जे.एन. सरकार, ए.एल. श्रीवास्तव, वी.ए. स्मिथ या इनमें से कोई नहीं। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा था? सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या इब्राहिम लोदी। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? बदायूनी, मीर अलाउद्दौला, अब्बास खां सरवानी या इनमें से कोई नहीं। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही हो जाएगा। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? बीरबल को, तानसेन को, फेजी को या इनमें से कोई नहीं। अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तानसेन। अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह, अकबर और शेरशाह, बाबर और शेरशाह या इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। 26 जून 1539। और इसमें विजयी कौन रहा था? तो शेरशाह सूरी इसमें विजयी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलह कुल नीति क्या है
तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किसने अपनाई थी? हुमायूं, बाबर, शाहजहां या अकबर ने? तो सुलह कुल की नीति अपनाई थी दोस्तों अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और सुलह कुल की नीति क्या है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम, जहां आरा बेगम, मुमताज बेगम, इनमें से कोई नहीं। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? तो सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? अबुल फैजल, फैजी या बीरबल या बदायूनी? इनमें से आपको बताना है कौन 9 रत्नों में से शामिल नहीं है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं। सही आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बदायूनी यहाँ पे सही हो जाएगा। बदायूनी अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं है। 9 रत्न कौन कौन से हैं उनके नाम देख लेते हैं। बीरबल है दोस्तों, बीरबल है, तानसेन है, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना। इन दोस्तों 9 रत्नों के भी नाम आप नोट कर लें, कौन कौन से इसमें शामिल है 9 रत्नों में। तो बदायूनी वहाँ पे था, तो वो बदायूनी 9 रत्नों में शामिल नहीं है। एक बार रिपीट कर दो दोस्तों, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम और अब्दुल रहीम खान खाना। ये दोस्तों अकबर के 9 रत्न थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जिन क्वेश्चंस जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। और पास वाली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर इस वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ में ज़रूर कर दीजिएगा। और इन 28 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए, तो इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।